नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, जो ट्रांसफ़र की नियमावली आई है वो स्वागत योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक हमारे नेताजी हैं जिनके चलते नियोजित विशिष्ट बन गए, उनका नाम एक नंबर में आता है, बाकी तो लोग हैं ही। तो उनका भी पोस्ट आते रहता है कि राज्य कैडर बनाएंगे, क्या बनाएगी सरकार, सुनते रहना है। अफवाह उड़ाना आसान हो जाता है, तो उसके चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। इस पे भी अफवाह उड़ रही थी कि सबका आएगा, सब लोगों का होगा ट्रांसफ़र, ऐसा वैसा, लेकिन उससे हम लोगों को नहीं घबराना है। होगा तो होगा, घबराए कहाँ हैं हम। लेकिन जो चीज़ें नियमावली तर्कसंगत हो तो इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। भाई, हमारा ट्रांसफ़र हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कीजिए, हमारा भी ट्रांसफ़र कीजिए, हमारे नियमावली के तहत कीजिए। और जब नियमावली में संशोधन कीजिएगा, जो उनकी नियमावली उस हिसाब से कीजिएगा, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सरकार ने कहा था कि ये पंचायती राज के लोकल बॉडी के टीचर हैं, इनका गांव में अपने घर के पास नियोजन है, इसमें कोई शंका नहीं है। कम पैसे में 4,000, 2,000, 1,500, ये तरह तरह का उपाय सरकार ने लगाया और हम लोगों को छोटी छोटी राशि पे करती चली गई। जब हम लोगों का 5200 का स्केल दिया तो भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनका छोटा जो है सो अपने गांव में, इसलिए इनका काम 9300 नहीं 5200 की जगह ही चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग लोकल बॉडी के हैं, हम लोगों का 5200। भैया, जिनको राज्यकर्मी उनको कहीं भेजिए, हमको उससे क्या मतलब है। जो राज्यकर्मी हैं तो उनको आप स्केल देते हैं, अब दीजिए, हमको कहाँ उससे दिक्कत है। लेकिन हमारा ट्रांसफर 5200 था तो आपने कहा कि नहीं, ये जो है सो लोकल बॉडी, इसलिए 5200 में काम चलता है। टीचर का स्केल 9300 का है, लेकिन 5200 में इनका चलता, चूंकि इनको लोकल में किए हैं, घर पे किए हैं। यही ना कहना था सरकार का कि राज्य सरकार के पास उतनी राशि नहीं है कि हम दे सके। तो ठीक है, हम खुशहाल हैं 5200। अब जब हमको ट्रांसफर करना होगा तो हमें 9300 दे दीजिएगा और ट्रांसफर कीजिएगा, हम तैयार रहेंगे। वो सारी सुविधाएं हमको दे दीजिएगा, समान काम समान वेतन हमको दे दीजिएगा, हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। हमको बिहार के किसी कोने में भेजिएगा, नौकरी करेंगे। भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हमको हमारे घर के अंदर ही स्कूल खोल दीजिए, ऐसा तो हम कह नहीं रहे हैं। हमको नहीं रहना है घर में, बाहर कीजिए। तो बाहर के अनुसार हमको सुविधाएं भी तो चाहिए। शिक्षक कहीं हो, दूर दूर तक हैं, पुलिस वाले हैं, दूर दूर तक नौकरी करते हैं, तो उसके अनुसार सुविधाएं आप देते हैं। तो हमको भी सुविधाएं दीजिए, हम जाकर के पढ़ाएंगे। किशनगंज, अररिया, कहीं भी जाइए ना करेंगे। भाई, नौकरी करना है तो जाएंगे ही, लेकिन आप उसके अनुसार सुविधाएं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम कर दीजिए कि ये बीपीएससी से परीक्षा लिए हैं, बहुत ये हैं वो हैं, और वेतन चपरासी का दीजिए, क्या मतलब है। ऐसी बातें सुनने को मिली कि आप लोग विशिष्ट बन जाइए, क्या दिक्कत है। आप लोगों का बीपीएससी वाले शिक्षक मजाक उड़ा रहे हैं कि परीक्षा से नियोजित भाग रहे हैं, इन लोगों के पास योग्यता नहीं है। तो भैया, हम लोग भी कहाँ भाग रहे हैं। आप उनको सारी सुविधाएं, समान काम समान वेतन जो पुराने शिक्षकों को दे रहे थे वो दे दीजिए। बीपीएससी से लाए हैं तो बहुत योग्य शिक्षक लाए हैं। भाई, हम भी कह रहे हैं नहीं, बहुत योग्य हैं वाकई में। जब इतने योग्य लाए तो उनको वेतन योग्यता वाले क्यों नहीं दे रहे हैं। वेतन भी तो योग्य होना चाहिए। तो खाली परीक्षा योग्य, वेतन अयोग्य, ये कौन सी बात है। तो यही बातें हैं भैया। ये ट्रांसफर नियमावली हम लोग देखें, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये त्रिस्तरीय पंचायत कर्मियों के ऊपर लागू नहीं है। जो हम लोगों ने कहा था वही हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। हम लोगों को, हम लोग खुशहाल हैं अपने गांव, अपने घर, अपने प्रखंड में। हम लोग खुशहाल हैं, प्रखंड शिक्षक के रूप में हैं, पंचायत शिक्षक के रूप में हैं, जिला परिषद शिक्षक के रूप में है। ऐच्छिक ट्रांसफर है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं जब आपको देना है कि नहीं, आप किशनगंज जाइए, अररिया जाइए,
तो वेतन 9300 का स्केल दे दीजिए, वो सारी सुविधाएं दे दीजिए, हम भी तैयार हैं। बस यही तो हमारा कहना है। बस भैया, तो कहने का मतलब है कि नियमावली आ गई है। अब नियमावली के तहत उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि एक विद्यालय में एक ही विषय के 2 नहीं रहेंगे, जहां आवश्यकता है उससे अधिक शिक्षक नहीं देना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी हुआ था ना, पिछले बार देखे थे कि एक विद्यालय में 10 शिक्षक है, वहीं 10 शिक्षक और डाल दिया गया, जबकि आवश्यकता वहां 8 ही शिक्षक का है, लेकिन वहां 25 शिक्षक भरे हुए हैं। ये गलत है, मैं भी कह रहा हूं। और कोई विद्यालय में 20 शिक्षक की आवश्यकता है, वहां 4 शिक्षक चला रहे हैं। ये गलत है, मैं भी कह रहा हूं। तो ऐसा ट्रांसफर कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, आप लोग समझते हैं। अभी वेतन पे बात कर लूं। वेतन भैया कैमूर में कई जिलों में वेतन हो गया, जीओबी का भी हो गया, एसएसए का भी हो गया, ठीक है। कैमूर में और जिलों में जो बाधित है, यहां से वित्त विभाग से कुछ दिक्कत रह गया है। यहां से रिपोर्ट चला गया है कैमूर से, लेकिन वित्त विभाग उसको क्लियर नहीं किया है, जिसके चलते वहां से बाधित है। जल्द ही क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है कि आज कल में हो जाएगा और फिर सोमवार या मंगलवार तक वेतन मिल जाएगा, जिधर छुट्टी है। तो लगातार हमारे शिक्षक साथी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कोई बैठा हुआ है, काम हो रहा है। तो जिन भी जिलों में दिक्कत है वहां डीओ डीपीओ भी प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत रहिए। ऐसा नहीं कि सो जाइए कि खाली ये तो वो लोग करें, नहीं, आप जागृत रहिए, बिल्कुल वेतन मिल जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, वेतन भी साल भर का है, वेतन का भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एकदम निसंकोच, हमारे नियोजित भाई, निश्चिंत रहिए, सारी सुविधाएं मिलेंगी और एकदम बिंदास रहिएगा। नमस्कार, फिर